नमस्कार छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी में अनिवार्य संस्कृत के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। और प्रथम पाठ है वाराणसी। वाराणसी माने बनारस, उसके बारे में इस पाठ में लिखा हुआ है। आइए हम इसके अर्थ पर विशेष रूप से ध्यान दें और छात्रों से आग्रह है कि वो पुस्तक ले करके बैठें ताकि यह जो संस्कृत का अनुवाद है ये उनको समझ में आए। देखते हैं, आइए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता, सुविख्याता माने प्रसिद्ध। सुविख्याता माने प्रसिद्ध, प्राचीन माने सबसे पुरानी नगरी। तो वाराणसी विख्यात प्राचीन नगरी है। वाराणसी विख्यात प्राचीन नगरी है। कहा यह प्राचीन नगरी है। कहाँ स्थित है? दूसरी पंक्ति में, इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं माने यह कौन? वाराणसी। विमल माने निर्मल। इयं माने यह, विमल माने निर्मल, सलिल माने जल, के तरंगायाः, तरंग। और किसके तरंग? तो कहा गंगायाः, गंगा के तरंग के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित। यह नगरी गंगा के तरंगों के, और वो गंगा के तरंग कैसे? निर्मल जल के तरंगों के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह नगरी गंगा के निर्मल जल के तरंगों के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः माने इसके, इसके घट्टानां माने घाटों की, वलयाकृति, वलय माने होता है कंगन और कंगन होता है घुमावदार। तो इसके घाटों की जो घुमावदार आकृति है, पंक्ति है, वो धवलायाम माने धवल माने होता है श्वेत, श्वेत चंद्रिका, श्वेत जब चंद्रमा की किरणें उन घाटों पर पड़ती है तो कहते हैं बहुराजते, बहुत सुशोभित होता है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः, इस घाटों, इसके घाटों की जो घुमावदार पंक्ति है उस पर जब चंद्रमा की स्वच्छ किरणें, श्वेत किरणें पड़ती हैं तो बहुराजते, बहुत सुशोभित होता है। इसके बाद अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणिताः माने अनगिनत, अनगिनत पर्यटक सुदूरेभ्यः देशेभ्यः, सुदूरेभ्यः माने दूर देशों से, अगणित पर्यटक, अगणित पर्यटक दूर देशों से नित्यम अत्र आयांति, हमेशा यहाँ आते हैं। नित्य माने हमेशा, अत्र माने यहाँ, यहाँ माने कहाँ? वाराणसी में। तो अगणित पर्यटक दूर देशों से नित्यम अत्र आयांति, नित्य यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अस्याः माने इसके, इसके घट्टानाम माने घाटों की, शोभा को विलोक्य माने देख करके, इसके घाटों की शोभा को देख करके, विलोक्य माने देख करके,
अस्याह माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों की शोभा को देख करके, इमाम बहु प्रशंसन्ति, इमाम माने इसकी, बहु प्रशंसन्ति बहुत प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर अनेक देशों से पर्यटक आते हैं और आकर के इसके घाटों की शोभा को देख करके इस बनारस की बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालाद्देव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योतिः द्योतते, द्योतते माने प्रकाशते। वाराणस्याम माने वाराणसी में, प्राचीन काल से ही, प्राचीन कालाद एव माने प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलती है। बनारस में, वाराणसी में प्राचीन काल से ही यहाँ के घरों में, घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलती है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। अधुना माने आज, अधुना माने आज, आज अपि माने भी, आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा माने संस्कृत रूपी वाणी की धारा, सततम माने निरंतर, सततम माने निरंतर, प्रवाहति माने बहती है। तो आज भी यहाँ संस्कृत रूपी वाग्धारा, संस्कृत रूपी वाणी की धारा, सततम माने हमेशा, प्रवाहत माने बहती है। और जनानाम च, और जनानाम च ज्ञानम वर्धयति, और लोगों के, जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीम निरतः। इदानीम माने इस समय, इस समय, अत्र माने यहाँ, इस समय भी यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्याः मूर्धन्याः, मूर्धन्य माने उच्च कोटि के, उच्च कोटि के आचार्य, विद्वान, वैदिक वाङ्मय माने वैदिक साहित्य, वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य, तो वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में निरताः, निरताः माने लगे हुए हैं, निरता माने लगे हुए। निरताः माने लगे हुए। तो अत्र यहाँ, इदानीम माने इस समय भी, अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मय के, वैदिक वाङ्मय माने वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में निरताः माने लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः ग्रीवाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवलं भारतीयाः, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिकाः, वैदेशिकाः माने विदेशी, वैदेशिकाः माने विदेशी, केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी ग्रीवाणवाण्या, ग्रीवाणवाण्या माने देववाणी, केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी देववाणी के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी देववाणी के अध्ययन के लिए अत्र माने यहाँ, यहाँ माने कहाँ, वाराणसी में, आगच्छन्ति माने आते हैं। और
निशुल्कंच विद्याम गृहणन्ति, और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी आते हैं। किसके लिए? देववाणी के अध्ययन के लिए, और निशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। उसके बाद देखिए, अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ अत्र माने यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालयः माने काशी हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालय माने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, और काशी विद्यापीठम इत्येते माने ये त्रयः, ये तीनों विश्वविद्यालयाः सन्ति। माने बनारस में 3 विश्वविद्यालय हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम। यहाँ पर 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। येषु माने इन विश्वविद्यालयों में नवीन ज्ञान माने इतिहास, भूगोल और विज्ञान इत्यादि, गणित विज्ञान इत्यादि का, और प्राचीनानाम और प्राचीन वेद पुराण इत्यादि का, इत्यादि ज्ञान विज्ञान विषय का अध्ययन होता है, प्रचलित है। इन तीनों विश्वविद्यालयों में नवीन ज्ञान और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषय का अध्ययन प्रचलित है। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति। एषा नगरी माने यह नगरी, भारतीय संस्कृति माने भारत की संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यह नगरी भारत की संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव इसलिए ही संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसितः। इसलिए यह नगरी के माध्यम से संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का आलोक माने प्रकाश सर्वत्र माने सब जगह प्रसितः माने फैल रहा है। इस नगरी के माध्यम से संस्कृत वाङ्मय और संस्कृत का दोनों का प्रकाश पूरे संसार में सर्वत्र फैल रहा है। मुगल युवराजः दाराशिकोहः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराजः माने मुगल युवराज, दाराशिकोह अत्रागत्य, अत्र आगत्य माने यहाँ आकर के, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत्, अध्ययन किया। कौन आया? तो मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत् माने किया। सतेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। कहते हैं सतेषां ज्ञानेन, वह इस ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावितः अभवत् माने बहुत प्रभावित हुआ। यत्तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः। इसलिए उसने उपनिषदों का अनुवाद, उपनिषदाम माने उपनिषदों का, अनुवाद माने अनुवाद, पारसी भाषायाम कारितः। वह आया बनारस में और वहाँ पर दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और उस ज्ञान से बड़ा प्रभावित हुआ, जिससे उसने उपनिषदों का, भारतीय उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः, पारसी भाषा में कराया। इयं नगरी
विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम माने यह, नगरी माने जो बनारस नगरी है, यह नगरी विविधि माने अनेक, विविध माने अनेक, धर्माणाम माने धर्मों की संगम स्थली। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है, माने अनेक धर्म के लोग यहाँ आकर के मिलते हैं। कौन कौन से, ये भी आगे बता रहा है। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, तीर्थांकर पार्श्वनाथ, तीर्थांकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, शंकराचार्य, कबीर, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा बहवा, और अन्य बहुत से, महात्मनः, और अन्य बहुत से महात्मा, अत्रागत्य यहाँ आकर के, स्वय्यान माने अपने, विचारान माने विचारों को, प्रसारयन माने फैलाया। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। अनेक धर्मों माने बहुत से धर्म के लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पर मिले हैं। जैसे वो बता रहे हैं, महात्मा बुद्ध आए, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और भी अन्य महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों को प्रसारयन माने फैलाया। यहाँ पर अनेक महात्मा आए और अपने विचारों को सबके सामने, सबके समक्ष रखा। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रेपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां चक्रते लोके विश्रुता। कहते हैं न केवलम दर्शने, केवल दर्शन में ही नहीं, केवल साहित्य में नहीं, केवल धर्म में नहीं, अपितु कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं, विविधानां माने अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोके विश्रुता, लोक में प्रसिद्ध है। यह नगरी केवल दर्शन के लिए, केवल साहित्य के लिए, केवल धर्म के लिए ही संसार में प्रसिद्ध नहीं है, अपितु कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और अनेक शिल्पों के लिए लोक में विश्रुता माने प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते। अत्रात्य माने यहाँ की कौशेय, कौशेय शाटिका, कौशेय माने होता है रेशमी, कौशेय माने रेशमी। अत्रात्याः कौशेय शाटिका माने यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते, देश देश में सब जगह इसकी प्रशंसा होती है, यहाँ के रेशमी साड़ियों की। अब अंतिम श्लोक बड़ी ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है और वह कह रहा है काशी के बारे में कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के नमीयते। मरणम मंगलम यत्र, मरणम माने मरना, मंगलम माने मंगल, यत्र माने जहाँ, जहाँ का मरना भी मंगल है। यत्र मरणम मंगलम, जहाँ का मरना मंगल है। विभूतिश्च विभूषणम, और विभूति माने राख,
वहाँ की जो विभूति है, वहाँ की जो राख है, उसको कहते हैं आभूषणम विभूषणम। वहाँ का भस्म लगाते हैं ना, तो वहाँ का कहते हैं जो विभूति है, भगवान शंकर जो भस्म धारण करते हैं वो सबसे बड़ा आभूषण है। तो मरणम यत्र मंगलम, जहाँ का मरना मंगल है, जहाँ की राख विभूति विभूषण है, आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेय, कौशेय माने इसके पहले भी बता चुके हैं, कौशेय माने रेशमी, कौशेय माने रेशमी, कौपीन माने लंगोटी। जहाँ की लंगोटी, कहते हैं कौपीनम यत्र कौशेयम, लंगोटी जहाँ की रेशमी है, जहाँ की लंगोटी भी रेशमी है। स काशी, वह काशी, केन मीयते, उस काशी की उपमा हम किससे दें। मरणम यत्र मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ का मरना मंगल है, जहाँ की विभूति, जहाँ की राख जो है वो आभूषण है, जहाँ की लंगोटी भी रेशमी है, ऐसे काशी की उपमा, ऐसे काशी की समानता किससे करें। यानी संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे काशी की तुलना की जा सके। आज ये जो है आप लोग इसी को पढ़िएगा और शब्द अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद जो प्रश्न उत्तर है वो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।